हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट 2 लेक्चर में हमने बात करी लिमिट की। तो ऑब्वियसली जब आप लिमिट कर चुके हैं तो वो लिमिट बेस बनाता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इट इज़ कंटिन्यूटी। तो एक चीज़ बता देती हूँ मैं कि आज के लेक्चर में हम सिर्फ़ और सिर्फ डेफिनेशन देखने वाले हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है, कितने टाइप की कंटिन्यूटी होती है अलग अलग, फिर डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को देखें ताकि आपका जो पूरा ओवरऑल कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं या फिर जो भी छोटी छोटी टर्म्स हैं वो आप समझ सकें। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो बात करेंगे कंटिन्यूटी की। तो सबसे पहले बात कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है। हम कंटिन्यूटी किसी सेट पर बात करते हैं, उसके डोमेन पे बात करते हैं, लेकिन उस पर बात करने से पहले कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी क्या होता है, और वो जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट का लिमिट क्या होता है, किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट क्या होता है। वो चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस उसी से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी आई है। सो अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए। किसी ए पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाएगा। फंक्शन कहाँ से, किसी सेट ए से लेकर आर में है। हम यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन को ही ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल इट इज़, कैसा भी आप उसको एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ले लीजिए, उसके लिए देर एग्जिस्ट रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, इस तरह से कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब आप कहोगे कि लिमिट और कंटिन्यूटी में डेफिनेशन में फ़र्क ही क्या है। फ़र्क ये है कि जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल की बात करते थे, जहाँ पे एल लिमिट था। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी में क्या होता है, जो लिमिट होता है ना वो उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू होता है। यानी कि ये जो एल है ये एफ ऑफ ए में बदल जाता है। जो लिमिट होता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि फंक्शन का उस पॉइंट पर जो वैल्यू है वही लिमिट हो, लेकिन जब कंटिन्यूटी की बात आती है तो कंटिन्यूटी कहती है कि अगर आपका लिमिट और फंक्शन एट दैट पॉइंट जो भी उसका वैल्यू है अगर वो दोनों कोइंसाइड कर दे तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, अब डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमें इसकी लिमिट, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम यहाँ से लिमिट देखेंगे और यहाँ से लिमिट देखेंगे और इस पॉइंट पर उसका फंक्शन का वैल्यू देखेंगे। अगर ये तीनों चीज़ों सेम आ जाती हैं, तीनों चीज़ सेम आ जाती है तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है उस पॉइंट पर। कहने का मतलब ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी कि आपका ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट, और किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी होता है कि एल एच एल जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर है लेकिन आर एच एल जो है इसके बराबर नहीं है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो आर एच एल है वो एफ ऑफ ए के बराबर है लेकिन एल एच एल जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं है। तो उस हिसाब से दो अलग डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। सो कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एट अ पॉइंट, यानी कि लेफ्ट साइड से कोई फंक्शन कैसा कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट पर। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, फंक्शन एट दैट पॉइंट होगी, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है। सो इसको कहा जाता है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर आपका ऑब्वियसली एक्स ए में बिलोंग करेगा और ये जो एक्स है ये किस में बिलोंग करेगा, आपका ए माइनस डेल्टा से लेकर ए तक। ठीक है, जो पॉइंट है उसके पीछे ए माइनस डेल्टा से लेकर उस पॉइंट तक। ठीक है, ये चीज़ क्या होगी, होल्ड होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट, तो राइट मतलब यहाँ से, तो फंक्शन एट दैट पॉइंट एफ ऑफ ए और राइट हैंड लिमिट आर एच एल ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, अब इस बार आपका एक्स किस में बिलोंग करेगा, क्लोज ए से लेकर ए प्लस डेल्टा यहाँ पे ओपन आ जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली जो कंटिन्यूस वाले पॉइंट है ये इन दोनों से जनरल है। जो कंटिन्यूस एट अ पॉइंट
जो फंक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से भी कंटिन्यूस होगा और राइट से भी कंटिन्यूस होगा। तो ये आपका कुछ बेसिक सा पॉइंट था अबाउट कंटिन्यूटी। अब आपको ये चीज़ तो मालूम होगी, लेकिन हो सकता है कईयों ने ये 2 पॉइंट आज पहली बार सुने हों। चलिए कंटिन्यूटी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल क्या होगा? सिंपल सी बात है, कोई ओपन इंटरवल ए बी है, तो ए बी के अगर हर पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे कि जो एफ है वो ओपन इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है। कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी आएगा ना, एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, ये मैंने क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। यानी कि ओपन इंटरवल ए बी के लिए क्या होगा, आपकी जो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट और फंक्शन एट दैट पॉइंट दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, और ये हर पॉइंट के लिए होगा इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ है इस ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। उसी तरह से बस अगर कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल पूछा गया तो यही चीज़ होगी किसके लिए? क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट्स पे तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए कि कंटिन्यूटी इन सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, जैसे कि सेमी क्लोज्ड ए कॉमा बी है, ये ए कॉमा बी है, ये यहाँ पर क्लोज्ड है, ये ए की साइड क्लोज है, ठीक है, राइट हैंड साइड क्लोज्ड है, ये लेफ्ट की साइड क्लोज्ड है। तो पहले वाले में देखिए कि आपका जो फंक्शन होगा वो ओपन इंटरवल ए बी में कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। और देखिए यहाँ पे बी, अब बी यहाँ पे क्लोज्ड है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं लेकिन राइट से नहीं कर सकते, है ना, यानी कि इस बी पर हम राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैसा होगा? ये लेफ्ट कंटिन्यूस होगा। और हमने पढ़ा है कि लेफ्ट कंटिन्यूस क्या होता है, फंक्शन एट दैट पॉइंट बी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है बिकॉज यहाँ से क्लोज है तो हम अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि इस सेमी क्लोज्ड ए कॉमा बी इस पर फंक्शन आपका क्या है? कंटिन्यूस है। उसी तरह से अगर ये वाला क्लोज इंटरवल है जहाँ पर ए पर क्लोज्ड है तो ऑब्वियसली अब ए पे देख लीजिए कि आप राइट से तो इसको अप्रोच कर सकते हैं लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी नहीं होगी, यानी कि ए पर हम कैसी बात करेंगे? राइट कंटिन्यूस वाली बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में तो कंटिन्यूस होगा लेकिन इस पॉइंट ए पर कैसा होगा? राइट कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी होती है सेमी क्लोज इंटरवल पर। और कंटिन्यूस ऑन अ सेट क्या होगा कि उस सेट के सारे पॉइंट्स पर एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ सेट, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ये कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है जो अपने डोमेन पर कंटिन्यूस हो, ठीक है। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर यहाँ पे सेट नहीं पूछा है, ओपन इंटरवल नहीं पूछा है, क्लोज नहीं पूछा है, तो सिंपल सी बात है जो फंक्शन अपने डोमेन पर जहाँ से वो अपने पॉइंट्स ले रहा है, जैसे ए से लेकर आर में, तो अगर f जो है इस सारे पॉइंट्स a पर कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने डोमेन पर कंटिन्यूस है, सेमी ओपन इंटरवल इन पे कंटिन्यूस है, ऐसा कुछ नहीं। और ये बनता किससे है? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट से, ठीक है। अगर ये जो फंक्शन है इन सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हो जाए तो हम कहेंगे कि वो कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है। चलिए कंटिन्यूटी देख लिया, अब डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सिंपल सी बात है। अब देखो रीज़न क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन सा रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ हो? तो सिंपल से बातें हैं। एक तो ये हो सकता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी हो जाए कुछ इस तरह का, तो वहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो? डिफाइंड नहीं हो रहा हो। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने ये देखा होगा साइन 1/x एज x टेंड्स टू 0, तो ये साइन इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम बता नहीं पाएंगे कि इसका आंसर कितना होगा क्योंकि -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ऐसा कुछ जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू समझ नहीं आता है या फिर डिफाइंड नहीं होता है, इन्फिनिटी कुछ ऐसा होता है। सेकेंड वाले केस में हो सकता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना कर रही हो, ठीक है।
लिमिट का एग्जिस्ट ना होने का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर ना आ रही हो। तो अगर ये दोनों बराबर ना आ रही हो तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो लिमिट पर ही बेस्ड है कि लिमिट एट दैट पॉइंट शुड बी इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, है ना। सो हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो। थर्ड केस ये भी हो सकता है कि एफ भी ए पर डिफाइंड है, यानी कि एफ का भी ए पर कोई वैल्यू आ रहा है और ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, इसका भी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका केस थर्ड। तो ये तीन जो है मेनली होंगे आपके रीज़न जिसकी वजह से किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मतलब हमारा मेन बातें शुरू हो रही है। सबसे पहला आता है आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूस बना सकते हैं कुछ थोड़ी सी हेर फेर करके। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपका ये थर्ड वाला केस आ जाता है, यानी कि आपकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन एट दैट पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब लिमिट को हम चेंज नहीं करेंगे, हम इस फंक्शन एट दैट पॉइंट को चेंज कर देंगे। ठीक है, उसको हटा देंगे, इसका जो वैल्यू है वो इसी लिमिट को रख देंगे, और इस तरह से हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूव हो जाती है। देखिए कैसे, कि इस केस में क्या होता है आपका लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके, सो वी डिफाइन न्यू फंक्शन, तो हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे जी ऑफ एक्स। क्या होगा ये, कि जब जब आपका x इज़ नॉट इक्वल टू ए तब तक आपका जो है फंक्शन वही रहेगा f ऑफ x, लेकिन x इज़ इक्वल टू ए पर क्या हो रहा है कि आपका f ऑफ a जो है इसके बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन होगा हम उसको लिमिट के बराबर रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आपका f ऑफ a था वो किसके बराबर हो गया, लिमिट के बराबर हो गया। बस ये तो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब ये जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा पॉइंट ए पर। तो चलिए बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। सबसे पहला आता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, फिर आता है ऑफ फर्स्ट काइंड, इसे कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी भी। तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट ना कर रही हो, यानी कि RHL LHL एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ठीक है, जब इक्वल नहीं होंगी तो लिमिट कहाँ से एग्जिस्ट करेगी। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो RHL और LHL होता है वो दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, उनका आंसर तो आ रहा है, लेकिन वो दोनों बराबर नहीं है। तो उस केस में हम कहेंगे कि आपकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो पहले प्रकार की है, फर्स्ट काइंड की है। अब इसमें फिर से दो टाइप के आते हैं कि एक है एफ हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट वाला का क्या मतलब होगा कि आपका जो LHL है वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, और ऑब्वियसली उसी तरह से जो राइट वाला होगा, ये आपका फर्स्ट हो गया, और उसी तरह से जो सेकेंड होगा मतलब सेम चीज़ लेकिन फ्रॉम राइट, क्या हो जाएगा कि आपका जो RHL है वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगा। लेकिन ध्यान में रखिए कि ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि इनका आंसर आ रहा है, RHL LHL एफ ऑफ ए, इनका आंसर आ रहा है, कुछ फाइनाइट आंसर आ रहा है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। तो वो होती है आपकी फर्स्ट काइंड की। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड में क्या होता है कि नाइदर RHL नॉर LHL एग्जिस्ट, यानी कि इनका आंसर ही नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी कुछ ऐसा आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसा फॉर्म आ रहा है। तो उस केस में ना RHL एग्जिस्ट कर रहा है ना LHL एग्जिस्ट कर रहा है, इनका आंसर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। आपने अपने दिमाग में ये बात रख लेनी है कि फर्स्ट काइंड में सब एग्जिस्ट करते हैं, केवल वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन सेकेंड काइंड में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, फिर से आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड में दो टाइप के होते हैं। पहला है कि एफ हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट एट अ पॉइंट। अब इसका क्या मतलब होगा कि लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सो LHL डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये चेक करने का क्या फ़ायदा है कि वो एफ ऑफ ए के साथ है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और आपको फिर सेकेंड भी पता चल गया होगा कि एफ हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम राइट एट अ पॉइंट। ये सब हम बात किस पे कर रहे हैं, एट अ पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आपका राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट। बस यही है फ़र्क फर्स्ट और सेकेंड में। फर्स्ट में एग्जिस्ट करते हैं
लेकिन बराबर नहीं होते, सेकंड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो बराबर तो क्या ही देखना। फिर चौथा आता है आपका मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेफ़्ट और राइट की बहुत बात हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लेफ़्ट जो डिसकंटिन्यूटी है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि एफ हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड ऑन वन साइड ऑफ ए एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ऑन द अदर साइड ऑफ ए। यानी कि ए के दो साइड है ना, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक है आपका राइट हैंड साइड। तो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो और राइट हैंड साइड में फर्स्ट काइंड की हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट काइंड की हो और राइट हैंड साइड में सेकेंड काइंड की हो। तो देखो जैसे कि मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में उसके पास सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि इस केस में आपका LHL डू नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में उसका कैसा है, फर्स्ट काइंड का है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, RHL एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो f ऑफ a के बराबर नहीं है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैंने कहीं पर भी ना फर्स्ट में ना सेकंड में ना मिक्स्ड में कहीं पर भी मैंने f ऑफ a की एग्जिस्टेंस की बात नहीं करी है ना, क्योंकि हम जो f ऑफ a जब एग्जिस्ट नहीं करता है वो किस में चला जाता है, फर्स्ट रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में चला जाता है, ठीक है। सो यस, these are the type of discontinuity। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट, फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूस। अब ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम किसी पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी सेट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो मान लीजिए f जो है किसी a से लेकर r में कोई फंक्शन है, इसको हम पीस वाइज कंटिन्यूस कब कहेंगे उस a पर, इफ़ a can be divided into finite number of parts so that f is continuous on each part। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे मैंने 1 से लेकर 5 एक ऐसा इंटरवल बना दिया, अब मैं इस 1 से लेकर 5 को जो है अलग अलग इंटरवल में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि ओपन में लेती हूँ तो मुझे थोड़ा डिवाइड करने में आसानी रहेगी, जैसे कि 1 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4 और 4 से लेकर 5, और फिर मैं इस फंक्शन का इन ईच इंटरवल पे चेक कर सकती हूँ। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हमको भाई ऐसा डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है किसी सेट को, तो डिवाइड करने की ज़रूरत होती है मतलब क्यों है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो फंक्शन है वो 2 पर डिसकंटिन्यूस हो, 3 पर डिसकंटिन्यूस हो, 4 पर डिसकंटिन्यूस हो। कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है हम वहीं पे ब्रेक करके उसका इंटरवल बना रहे हैं। ये आप समझेंगे एक एग्जांपल से कि मान लीजिए फंक्शन है f फ्रॉम ओपन इंटरवल 0-5 से लेकर r में, ठीक है, और मैं फंक्शन ले रही हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस होता है ना। सो 0 से लेकर 5 में आपको पता है कि ये जो फंक्शन है ये 1, 2, 3, 4 पर डिसकंटिन्यूस है। कैसे है ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा है। तो मैंने क्या किया, इस 1, 2, 3, 4 पर इस इंटरवल को डिवाइड कर दिया। जैसे 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, तो देखो 1 पर क्या है, पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो देखा आपने कि हम कैसे पॉइंट्स पर डिवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके क्या हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो 1 पर कर दिया, 2 पर कर दिया, 3 पर कर दिया, 4 पे कर दिया, ठीक है। सो अब जो है इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ, इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो फंक्शन जो है इनमें कैसा है, कंटिन्यूस है। तो हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन कैसा होगा, आपका पीस वाइज डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये था आपका पीस वाइज डिसकंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट। अब ये हमने आज जितने भी चीज़ें पढ़े हैं, अब हम इनको एग्जाम्पल में देखेंगे, तो वो होगा इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आशा करती हूँ कि आपको जो है आज के लेक्चर में जितने भी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये कोई हार्ड नहीं है, बस मैंने तो पढ़ के आपको सुनाया है, इसमें कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है, हम इस चीज़ के बारे में अवेयर होने चाहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जहाँ पे हम इन्हीं से रिलेटेड क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं।